अब हम 32वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। घुश्मेश्वर महादेव के अंतर्गत सुदेहा का सुधर्माचार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सूत जी बोले, हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार जो पहले घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा है, अब मैं उसके महात्म्य को कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है, उस पर भारद्वाज गोत्र का सुधर्मा नामक एक वेद का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके पास उसकी परम सुंदरी भार्या पतिव्रता बड़ी ही शिव भक्त थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा 3 काल में वेद मार्ग से अग्नि होम किया करता था। तीनों काल में सद्यापासन करता था। शिष्य का वेद का अध्ययन कराता हुआ स्वयं भी वेदों के शास्त्रों में रत करता था। वह बड़ा धनी तथा सज्जनों का गुणग्राही, बड़ा दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला एवं नित्य शिव पुरुष का सत्कार करने वाला शिव था। तब इस प्रकार धर्म करते हुए उसकी बहुत आयु व्यतीत हो गई और उसे कोई पुत्र न हुआ, तो उसकी स्त्री ऋतु काल में निष्फल हो गया था। उस ब्राह्मण ने आत्मा को ही श्रेष्ठ मान अपनी निपुत्री होने का मन में कुछ भी दुख न किया, परंतु उसकी स्त्री को इसका बड़ा दुख हुआ। सर्वांग सुंदरी व विद्याओं में पूर्ण पंडित थी। तब एक दिन उसने अपने स्वामी की पुत्र की प्रार्थना की तो उसे ललकार कर कहा, अरे पुत्र, तो क्या करेगी? कौन किसका पुत्र और कौन किसकी माता, कौन किसका पिता? सारा त्रिलोक तो स्वार्थ तत्पर है, तो इस बात की कुछ भी चिंता न कर। यह सुन स्त्री चुप हो गई, परंतु जब एक दिन सुधर्मा को सुदेहा नामक वह स्त्री कुछ स्त्रियों के साथ बैठी थी, तभी अन्य स्त्रियों ने नारी स्वभाव से पुत्र के लिए उसके रूप आदि की बड़ी भर्त्सना की और कई दुर्वचन भी कहे। तब उन स्त्रियों से लज्जित हुई सुदेहा ने अपने घर में आकर बहुत दुख ली और अपने स्वामी के पास बैठकर वह सब वृत्तांत कह सुनाया। परंतु इस पर उससे भक्त ब्राह्मण ने कुछ दुख नहीं मना और स्त्री से कहा, कहने दो, जो होनी होगी वह होकर रहेगी, तुम इसका कुछ दुख न करो। परंतु इतना कहने से उसकी स्त्री का दुख न गया। वह फिर आग्रह करने लगे, जैसे भी हो किसी न किसी का उपाय से तुम पुत्र प्राप्त करो। तुम मेरे प्रिय हो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। इस कथन को सुनकर आग्रह से व्याकुल हो श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिव जी का स्मरण किया और अग्नि होम कर अग्नि के आगे 2 पुष्प फेंककर मन में दाहिने पुष्प को पुत्र माना तथा स्त्री से कहा कि पुत्र की इच्छा से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर ले। इस पर स्त्री ने निश्चय ही जिस पुष्प को स्वामी ने ग्रहण किया वही पुष्प मुझे प्राप्त हो, उससे अग्नि की प्रार्थना पर उस पुष्प को ग्रहण किया। परंतु शिव जी की माया मोहवश शीघ्रता से वह भूल गई और जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था उसे ग्रहण न कर सकी। यह देख उस ब्राह्मण ने एक दीर्घ निश्वास ली और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपनी स्त्री से बोला, जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत नहीं हो सकता। हे प्रिय, तू आशा को त्याग कर प्रभु की सेवा कर। परंतु सुदेहा ने पुत्र का आग्रह न छोड़ा। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने पति से बोली, यदि मुझसे पुत्र नहीं होगा तो मेरी आज्ञा से आप दूसरा विवाह कीजिए, उससे निश्चय ही पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह सब ईश्वर के भजन में बांधा है। तो इन सब झगड़ों को त्याग कर स्वयं ही प्रभु का भजन कर, मुझे भी अपने धर्म में तत्पर रहने दे। इस पर स्त्री ने अपनी बहन को अपने घर बुलाकर अपने पति से कहा, तुम इससे विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, जब मैं इससे विवाह कर लूँगा तब यह मेरी स्त्री होकर पुत्रवती होगी और तू ईर्ष्या करने लगेगी। स्त्री ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम पुत्र उत्पत्ति के लिए विवाह कर लो, मैं आज्ञा देती हूँ। इस प्रकार स्त्री की प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने घोषमा से विवाह किया। घोषमा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण कर यथावत सब व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव लिंग बनाकर शास्त्रोक्त विधि से उसका पूजन करती थी। पुनः समीप के सरोवर को मिला देती। इस प्रकार नित्य शंकर का पूजन करते हुए उसको बहुत समय बीते थे। सब मनोकामना को पूर्ण करने वाली लक्ष्य संख्या पूर्ण हुई। तब शिव जी की कृपा से उसे सर्वांग सुंदर, भाग्यवान और कल्याणवान गुण का पात्र श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु धर्मात्मा इस प्रकार के सुखों में लिप्त न हुआ। ज्ञान धर्म परायण ब्राह्मण ने केवल आनंद ही माना। पश्चात वह सुदेहा घोषमा ने बड़ी ईर्ष्या करने लगी, यहाँ तक कि पहले जो उसका हृदय शीतल था वह तलवार के समान हो गया। फिर तो जो कुत्सित कर्म हुआ उसे आगे कहेगी। इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 32वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना।